खाद्य मिलित काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन बताते हुए उन पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी करते हुए कहा कि देश में मुसलमानों पर जुल्म होना बंद हो, नहीं तो महाभारत होकर रहेगा। साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि मुसलमानों के खून में लड़ाई है, किसी में दम है तो मैदान में आकर लड़े। पीएम मोदी पर उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र की भूमिका से पीएम को बाहर आना चाहिए। हिंदू राष्ट्र पर भी उन्होंने जहर उगला और कहा कि किसी के बाप में दम नहीं है जो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना सके। हालात इस किस्म के हैं कि देश में कानून का राज रहेगा या लाठी का राज रहेगा। अगर लाठी का राज देश में रहना है तो लाठी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी कमज़ोर नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी को धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आना चाहिए और उन तमाम दुर्योधनों और दुशासनों पर अंकुश लगाना चाहिए, उन पर सख्ती करनी चाहिए। उन पर जब तक सख्ती नहीं होगी, क्योंकि ऐसे दुर्योधन और दुशासन हर जिले में गली गली घूम रहे हैं। एक द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी, साड़ी खींचने की कोशिश की थी, लेकिन आज के दुशासन गली गली मौजूद हैं जो हमारी बेटियों की नकाब खींचने की कोशिश कर रहे हैं और हुकूमत उनकी सरपरस्ती कर रही है। गया मॉब लिंचिंग, 100-200 कुत्ते इकट्ठे होके एक शेर को मार डालें, ये मर्दानगी नहीं है। अगर मर्दानगी की बात है तो मैं फिर कहता हूँ कि हमारी लड़ाई हमारे खून में है, लेकिन हम अपने मुल्क का अमन व अमान बिगाड़ना नहीं चाहते। हम अपने देश में शांति रखना चाहते हैं और अगर लड़ने का शौक है तो मैदान में लड़ाई होगी। इस तरह मॉब लिंचिंग करना और घेर के किसी एक को मार डालना, ये इंसाफ नहीं है, ये मर्दानगी नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि हिंदुस्तानी राष्ट्र, या हिंदू राष्ट्र का मतलब यह है कि तिलकधारी हिंदू, चुटिया वाले हिंदू। हिंदू राष्ट्र तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि बना सके। मैं फिर एक बार चेतावनी देता हूं, खुलकर चेतावनी देता हूं कि अगर इन दुशासनों और दुर्योधनों पर अंकुश नहीं लगाया गया, इन पर पाबंदी नहीं लगाई गई, तो मुझे अंदेशा है कि मेरे मुल्क में एक और महाभारत हो सकता है। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी विनोद मिश्रा इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, क्योंकि तौकीर रजा एक धार्मिक नेता हैं, उसके बाद इस तरीके के विवादित बयान देना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहना कि धृतराष्ट्र की भूमिका से बाहर आए, क्या देश के मुसलमानों को तौकीर रजा भड़का नहीं रहे इस तरह के बयान देकर? देखिए, ये पहला मामला नहीं है जब तौकीर रजा इस तरह के बयान दिए हों। इससे पहले भी कई बार उनके बयानों को लेकर सवाल उठे हैं और कई बार इस तरह के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट उनकी तरफ से आए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं और उन्होंने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज चलेगा। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक क्यों न रखते हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होती है। और तौकीर रजा अगर इस तरह के बयान देकर भड़काने की कोशिश करेंगे, उत्तर प्रदेश के अमन चैन को खराब करने की कोशिश करेंगे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। बीजेपी मानती है कि ऐसे लोग समाज को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इनके स्टेटमेंट के जरिए लोगों की भावनाएं जो है अब भड़काने की कोशिश होती है और ऐसे लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि अभी कुछ देर पहले जब बीजेपी के जो मंत्री हैं उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अगर ऐसे मामलों में कोई शिकायत आती है तो उनकी शिकायत दर्ज भी की जाएगी और फिर ऐसे लोगों के खिलाफ, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जी विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तौकीर रजा एक धार्मिक नेता है, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के बयान देना बताता है कि किस तरह से समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आगे